कसम खाई थी पुलिस जांच में सहयोग करने की। आज शाम 4 बजे लगभग 1 साल बाद पहले आरोपियों के गुट को कोरिया लाया गया। लगभग 47 अपराधी जो कि भाग गए थे फिलीपींस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, उन्हें पहली बार चार्टर प्लेन्स के जरिए यहाँ लाया गया था। काफी मात्रा में भीड़ होने के कारण यहाँ पर 180 से ज्यादा ऑफिसर्स को तैनात किया, जिनमें आकस्मिक योजनाएं बनाने के लिए स्वैट टीम भी शामिल है। जंगडोंगपिल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको उसे, रुको, वो पैसे मेरी खून पसीने की कमाई थी। तुम्हारा और मेरा हिसाब यही खत्म करते हैं। चलो। कैदी जो फिलीपींस में गिरफ्तार हुए थे वो मनीला टर्मिनल में प्रस्थान करने के लिए तैयार है। शाम 5 बजे उन्हें कार्गो शिप से लाया जाएगा, जो 2 दिन बाद यहाँ 7 बजे मुल्तान पोर्ट पर पहुंचेगा। बृहस्पतिवार तक उन्हें फ्लाइट से लाया जा रहा था। एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ था जिसमें 7 अधिकारी की मौत हुई थी और 30 यात्री घायल हुए थे। इसलिए पुलिस ने इस बार प्लान चेंज किया है। उन्हें फ्लाइट के बदले कार्गो शिप से ला रहे हैं ताकि किसी भी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे और सभी कैदी सुरक्षित कोरिया पहुंच जाए। मौकाए वारदात पर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ आकर हमें पता लगा है कि 58,000 टन के मालवाहक को सुरक्षित कर लिया गया है। सुरक्षा बल यहाँ पहुँच चुकी है और अपनी ड्यूटी पर तैनात है। इन अपराधियों को ले जाने के लिए 20 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। इन ऑफिसर्स को 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है ऐसी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए। इस खबर पर लगातार बने रहने के लिए हमारे कांड अभी न्यूज में भी आ गया। आगे बढ़ते हाँ हैं सर, अगली खबर ये न्यूज अभी ट्रेंडिंग में है। चलो चलो तेज चलो, जल्दी करो। इस तरफ। छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, समझा? आराम से तो जाएंगे। शांत हो जाओ। जी सर। कब तक चलाओगे यार? रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। भैया भाई, शांत हो जाओ। कौन है ये लोग? यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ कैसे आ गए? कौन हो आप? अटेंशन। आज से अगर हमने हर एक क्षण इस्तेमाल कर लिया तो मैं इसे सिंपल रखूंगा। मैं स्पेशल ऑपरेशंस का प्रमुख हूँ। अभी से मेरी टीम कार्यभार संभालेगी। जो भी फ्रंटियर टाइटन से जुड़े ऑपरेशंस हैं, तो आप सभी यहाँ से जा सकते हैं उस दरवाजे के माध्यम से अभी इसी वक्त। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे यहाँ अंदर नहीं घुस सकते और हमें तो यहाँ से बिल्कुल नहीं बाहर निकाल सकते। हमें इसके बारे में कोई ऑर्डर नहीं मिला है। मैं अभी से तुम्हें दे रहा हूँ। 10 मिनट में स्क्रीन पर VTOS इंटरफेस डालकर सब कुछ सेट करो। यस सर। सारे सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। हमारी टीम यहाँ सब कुछ कंट्रोल करेगी। पीछे हटिए आप सब। प्रोजेक्ट फुल फंडिंग कितना घटिया नाम है। चलो चलो चलते रहो। जल्दी। भाई, अपन कोई छोटा क्रिमिनल नहीं है। हाँ, मेरे लिए कोई ट्रेन नहीं आने वाला। अबे जाने।
जा तो रहे हैं। चले ओवर एक्टिंग बंद कर। अबे इज्जत से डील कर मेरे से। चल मुंह बंद कर। कैसे रह पाएंगे हम यहाँ? इधर रहने का। अरे आराम से ना, चल रहा हूँ ना मैं। तू भी चल इसके। जान ले लिया क्या मेरी? इतना कठोर भी मत बनो। कोगुन बे, तुमने अप्रैल 23, 2013 में एक मर्डर किया था, उसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ के तहत तुम इस वक्त कोरियन टेरिटरी में हो और ना कि फिलीपींस के। और मिस्टर पाक जोंग डू, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है आज नहीं बल्कि अभी से। दफा 250 के तहत 2, 7, 11, 13 मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही रेप के लिए भी। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, वो क्या है ना कि मेरे एडियो में जरा दर्द है, तो मैं बैठ जाऊं इधर ही। अंकल बैठ जाओ, आप ज्यादा परेशान लग रहे हो। मिस्टर को मानव अवशेषों के साथ छेड़छाड़ और 17 फर्स्ट डिग्री हमले। ताजुब की बात नहीं कि उन्होंने रेड नोटिस जारी किया है। वैसे भी अंकल आप भी कोर्ट में आपके पास एक वकील का अधिकार है और आरोप की अपील करने के लिए कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे सकते हो। ये इस देश का कानून है, ठीक है? उफ, कितना गंदा कमरा है। मैंने तो सोचा था सफर आलीशान होगा, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सरकारी कुतिया? हाँ, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? हाँ, अरे आराम से, मैं अभी भी काफी कमसिन हूँ, समझी तुम? इस बात का ख्याल रखना। ये लो, इस पर साइन कर दो। म्योंगजू, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है धारा 250 के तहत अपने पति और सास ससुर का कत्ल करने के लिए। सुनो, तुम्हें 2 वक्त का खाना और 1 बार बाथरूम जाने मिलेगा और टूथपेस्ट मिलेगा, टूथब्रश नहीं मिलेगा, समझ गए? तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर दो, मुझे इस सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर तुम अपने वतन सही सलामत पहुंचना चाहते हो तो कोई चालाकी नहीं करना और भागने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं। चुपचाप सफर का मजा लो, क्योंकि यहां से भागने का तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं है। ओके, शुक्रिया कैप्टन, सफर शुरू कर सकते हैं। कॉपी दैट, हम अपने रास्ते पर होंगे एक बार जब बीटीएस से सिग्नल आ जाए। कॉपी। ऑल स्टेशंस स्टैंड बाय। सबको अपनी अपनी शिफ्ट्स तो याद है ना, और साथ ही वो इमरजेंसी मैनुअल। इनमें से कोई भी तुम्हारी नजर से दूर नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि पहले ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ था। इन पर नजर गड़ा के रखना, समझ गए? यस सर। 5, 6, ये तो जरूरत से ज्यादा ही ले आए हैं। मुझे लगता है ये बेकार ही जाएंगे। 2, 4, हाँ ये सही है। डॉक्टर सुनिए। हाँ? क्या आज आते वक्त आप शराब लेके आए हो? नहीं तो, मैं पीता नहीं हूं ना। एक्चुअली मुझे रात गुजारने के लिए एक ठंडी बियर चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? पांच हफ्ते पहले निकला था अपने घर से। मेरा छोटा वाला बच्चा तो मेरा चेहरा भी भूल गया होगा। हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है? बकवास। तुम इससे बस अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। जैसे उन्हें पुलिस स्टेशन में खिलाते बिल्कुल वैसा ही है ये, एकदम आसान। पर इनका जीवन तो हमसे लाख गुना बेहतर है। इन्हें खिलाया जाता है, रहने की जगह दी जाती है और फ्री की बोट राइड भी मिलती है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग थक गए हो, लेकिन बस थोड़े ही दिन और 3 दिन की और मेहनत है। सर, आपको आराम की जरूरत है। हम बारी बारी राउंड्स लगा लेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। तुम वो डॉक्टर हो है ना? जी हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाने ही वाला था। नहीं, मैं खुद ले लूंगा।
मैं निकल रहा हूँ। ठीक है सर। थोड़ा सा खाना दायोन और सूजन को भी दे देना, वो दोनों भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओ, और तुम दोनों, मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए सर। ठीक है सर। मिलते हैं सर। सर बहुत गर्मी है यहाँ पर। यस सर, ऑल हाँ क्लियर। सर, सब क्लियर है, सब सही है। डेड स्लो। लेट्स लो। और सफर शुरू हो चुका है। चलो, खाना आ गया है, आ जाओ सब लोग। हमारे लिए भी लाए हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सबके लिए शुक्रिया, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। ऑफिसर, ध्यान रखना खाना सबको मिले। हाँ सर। कितना शोर है, क्या है, कैसे रहते हैं यहाँ? हाथ हटाओ। ये क्या? घुटने उठा। अबे घुटने उठा गोचू। हंस रहा है साइको कहीं का। ये लो खाओ, ये लो। चलो अपने घुटने ऊपर करो। घुटने ऊपर करो। हाँ, थैंक यू। मुझे भी प्यास लगी है। ठीक है। आपको और चाहिए? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ चलो खाते हैं। चलो ठीक है। कोई है? हेलो, कैसे हैं आप? मैं आपके लिए खाने की कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
इसके मुंह में कुछ है। मुझे सिर्फ एनेस्थेटिक इंजेक्शन देना है ना। तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो, अपना काम करो और निकल जाओ यहाँ से। लैटिट्यूड 1806, लॉन्गिट्यूड 119:38, रफ्तार 12 नॉट्स। हम बहुत ही स्मूथ जा रहे हैं और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय जल में हम प्रवेश करेंगे। वर्तमान मौसम? मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी, पूर्वी चीन सागर तक। प्रति घंटे 30 मिलीमीटर की संभावना है। हवा की गति 13.5 मीटर प्रति सेकंड दिखा रही है। बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। समुद्र की स्थिति पर नजर रखो। कंटेनर्स में कोई विस्फोटक? बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड, आयरन और सीमेंट है। फ्रंटियर टाइटन 7 मिनट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में प्रवेश कर रहा है। इस चीज को 12 साल हो चुके हैं। हमने सुना गेटॉर वापस आ गया था मेस लिंकिंग सड़कों पर। सही तो हमने उसे पकड़ने के लिए सभी जगह जाल बिछा दिए थे और फिर बिना रुके हमने उसे 2 हफ्तों में पकड़ लिया था। ब्रो, तुझे पता है हमने उसे कहां पकड़ा था? तुझे पता है बस्किंग क्या होता है? हाँ? अरे भाई, लोग जो सड़कों पर नाचते गाते हैं और मजे से घूमते हैं यार, और मजे से कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं। अरे भाई लोग। बस्किंग? हाँ, बस्किंग। मैंने उसे वहीं पकड़ा था। हाँ, वो था तो एक बदमाश, काफी आशिक मिजाज भी था। हाँ, तुमने सही कहा। पर उसके पास कुछ नहीं था, ना ही फोन था और ना ही कुछ और था। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा फोन और बाकी का सामान किधर है? तो वो कहता कि वो सब वो बाथरूम में भूल गया। बाथरूम में? तो मैं उसके पीछे गया, तो उसने पता है क्या किया? उसने पीछे से चुपचाप छुरा निकाल लिया। मुझे तो लगा था कि उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, सच में ऐसे ही हुआ था। वहां पर 3 ऑफिसर्स भी मौजूद थे। तुम्हें पता है, तुम मेरे पत्ते देखोगे ना तो तुम हैरान हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ, ये देखो, 3 ऑफ अ काइंड। अरे यार, देखा, फिर से हार गया। मैं जीत जाऊंगा। सारे पैसे चले गए। सारे पैसे मेरे। यार, मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा ही मैं नहीं है। जीत गया। अरे ये क्या? तुम अपने 3 ऑफ काइंड के कार्ड्स दोबारा दिखाना। अरे यार, सच बता, तूने चीटिंग की है ना? तेरे को कैसे पता तुम चीटिंग कर रहे हो? वहां पर हम 3 लोग थे और वो चाकू को लेकर इतनी जोर जोर से ऊपर नीचे ऐसे करके हिला रहा था, एकदम पागल हो गया था वो। हाँ, सच में। पता है, इस चोट को 3 साल पूरे हो चुके हैं। क्या सच में? अच्छा, तो तुम इसी के बारे में बता रहे थे क्या? हाँ यार, देखो इसे। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे ध्यान से देखना, 30 टाके लगे तो हुए हैं। तुझे दिख नहीं रहे क्या? क्या 30 टाके? मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे ध्यान से देख, देख ये रे इधर देख, गिन इनको। देख, पूरे के पूरे 30 टाके हैं। ऐसा लगता है उन्होंने तुम्हें खत्म करने के बारे में ही सोच लिया था। यार, थक गए। तेरी किस्मत थी कि तू जीत गया। हाँ, ये मत सोचो कि तू कोई बहुत बड़ा चैंपियन है। हाँ? अगली बार देखियो, तुझे हरा दूंगा मैं। तुझे चैलेंज करता। ये क्या हुआ? ये क्या है? बेवकूफ।
थोड़ी सी भी अकल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बंदूक छुपा कर रखनी है। गुड इवनिंग। क्या कह रही है? ये क्या कह रहा है? पता नहीं मेरी इंग्लिश को क्या हो जाता है। तुम्हारे साथ भी होता है क्या? हमें कई बार दरवाजे खोलने पड़ते हैं आखिरी समय पर उन्हें अंदर लाने के लिए। सीईओ क्लास लगा देंगे अगर उन्हें पता चला तो। अरे वो पुलिस है ना, वो सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करो। अच्छा, वो हमें कवर करेंगे? हाँ, मिल गया। ये भला बारिश कब होगी? ये हमेशा मेरे म्यूजिक के साथ खेलती है। कह रहे हैं कि 9 बजे तक शुरू हो जाएगी, पर आपको पता है कि कभी ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तुम्हें क्यों? तुम कौन? ये क्या? क्या तुम दोनों शिप को चला सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ऊपर जाकर छत की लाइट ऑन कर दो। अगर कोरिया में कॉल करना हो तो वहां पर। ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर, हमने सिग्नल को खो दिया है। ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, हमने भी उन्हें खो दिया है। यहाँ कोई मजाक चल रहा है। AIS बंद हो गया होगा। VHF पर कॉल करो। करता हूँ सर। अलार्म का क्या हुआ? क्या इसे छेड़ा गया था? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था। बंद होने से पहले हमें कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिला। VHF भी बंद हो चुका है। देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स एक ही साथ में शटडाउन हो चुके हैं। अरे बेवकूफ, क्या मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी? मैंने तुमसे राय मांगी? बताओ मुझे। जो मैं पहले से जानता हूँ वो मुझे मत बताओ। जाकर सॉल्यूशन ढूंढो। IMO को कॉल करो। उन्हें कहो कि सैटेलाइट को रीसेट करें। समझ गए? यस सर। A1 A1 F1, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? सिग्नल नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड। मैं डायन बोल रही हूँ। F1, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैप्टन ली, क्या आपको सुनाई दे रहा है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। A1 A1 अरे कोई तो इस A1 लड़की का जवाब दे दो। इतनी सुंदर होने का फायदा ही क्या जब सामने से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। ये रेडियो हमेशा खराब ही रहता है। अगर तुम ये पोस्ट छोड़ के गई तो तुम्हें काफी सुनना पड़ेगा। ऑफिसर, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, समझी?
ये आइटम सुनना, वहाँ कोई हट्टा कट्टा ऑफिसर मिले तो उसको अंदर भेजना मेरे पास। साली सरकारी कुतिया अकेले ही सारे मजे लेना चाहती है। उफ, मेरी गर्दन। A1, A1। मेरी सलाह है कि तुम अपनी बोलती बंद रखो। जाने मन सुनना, मुझे अंदर से कोई सिग्नल मिल रहा है। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? सो रहे हो क्या? नहीं, मैं सोना ही रहा था। अरे अब नहीं सोएंगे तो फिर कब सोएंगे? यार बहुत थकान हो रही है। शाम के वक्त सो रहे हो? चूतिया है। मैंने बस आंखें बंद कर ली थी, सच में। हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम क्या छुपा रहे हो? उठो जरा। अरे तेरी तो तुम्हें आखिर ये किया कैसे? तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। क्या हुआ? चेक चेक चेक। क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? अगर हाँ तो मुझे जवाब दो। A1, A1, सर। बिल्कुल मत हिला। क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ। वो मैं जानती हूँ। तुम नीचे क्या कर रहे थे? ये दायान, ये क्या कर रही हो तुम? किस पर गन पॉइंट कर रही हो पता है तुम्हें? मुझे माफ कीजिए सर। माफ करना डॉक्टर, दरअसल वो थोड़ी सी गुस्सैल है। मैं दरअसल आपको ढूंढते हुए यहाँ आई। क्या आपका रेडियो और फोन ठीक से काम कर रहा है? नहीं, सब बंद है। हम वही चेक करने के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ ऊपर कोई है क्या? सर, वो देखो। सही कहा। क्या उसके हाथ में कुल्हाड़ी है? इनकी तो मैं, पकड़ो इन्हें, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, तीसरी से। क्या मुसीबत है। अच्छा, मैं क्या करूं? मेरा हाथ। शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। भगवान उस इंसान का भला करे जिसने हमें छुड़ाने की परमिशन दी है। ए, कहाँ है वो लड़कियां? लेकिन वो लड़की पुलिस वाली बड़ी प्यारी थी। ए, हमारे साथ चलोगे? भाड़ में जाओ। अरे जाने दो ना, भूल जाओ। लूजर कहीं का। तुम आओगे मेरे साथ? वो अपन की आइटम है। जोंगडू, हाँ? क्या तुम हमेशा खून से लथपथ रहते हो? हाँ? बहुत दिनों के बाद बंदूक चलाई। सही कहा। देखो कौन आया। जानता है इसको? ये हमारा हीरो है। देखने में भोला भाला है लेकिन बहुत कांड किएला है। तू इस गटर में कैसे आके फंस गया? 10 साल के बाद देख रहा हूं तुझे, जरा भी नहीं बदला। तुम आखिर चाहते क्या हो? अंधा है क्या? हम अपने आप को इधर से आजाद कर रहे हैं। वैसे तो तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, लेकिन तू हमारे साथ आ सकता है।
हम सब यहाँ से कोरिया जा रहे हैं। हम साथ में रहेंगे। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इधर किस किस को कोरिया जाना है? अपने हाथ उठाओ, फिर उसी को तुम्हारे पिछवाड़े में डालता हूं। चल क्या रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ! शोर मचाता है। इसको कितनी बार बोला है आराम से। खून देखा नहीं कि जोश में होश खो बैठता है। ए भाई सुन, उसका हो जाए तो साफ सफाई कर देना। सफाई फिर से? ये मेरी स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है। ये करने के बाद म्योंगजू के पास जाके मूड फ्रेश कर लेना। हाँ सही कहा, म्योंगजू इस वक्त बहुत गुस्से में होगी। ए सुन, इंजन रूम का रास्ता मालूम है तुझे? तू चाहे तो हमारे साथ आ सकता है, नहीं आना तो भाड़ में जा। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ से चलते हैं। चलो 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 अब निकलते हैं। चलो भाड़ में जा। मुझे तो सच में कोरिया पहुंचना है। अब मैं क्या करूं? ये सब हो जाएगा सोचा ही नहीं था। ये जरूरत से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम लोग वैसे भी बच नहीं पाओगे। वे तुझे तो पता भी नहीं है हमने तेरे कितने लड़कों को नीचे मार दिया है, और जो बचे होंगे उन्हें जॉन्टू ने अब तक मार दिया होगा। पाक जॉन्टू, उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हथियार डाल दो। सुना नहीं क्या? चलो अब खड़े हो जाओ।
पीछे। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ। मैं जानती हूँ आपको सदमा लगा है, पर क्या कोरिया कॉल करने का कोई रास्ता है? इंजन रूम, सैटेलाइट फोन। तुमने गोलियों की आवाज सुनी? मुझसे ऐसा गंदा मजाक मत करो। वो लोग कुछ ठीक कर रहे हैं। ये बियर कहाँ से मिली तुम्हें? छोटी वाली नाव के अंदर से। तुम्हें भी एक चाहिए क्या? मैंने तुमसे कहा था ना मैं नहीं पीता। वैसे तुम गए कहाँ थे? मैं अभी नीचे गया था। अरे क्या करना है, मैं कहाँ गया था? अभी जो आवाज हुई थी वो गोलियों की थी। आते वक्त मैंने ऑफिसर्स देखे थे, वो बंदूक लिए हुए थे। अगर आपको बहुत चिंता हो रही है तो मैं जाकर देखती हूँ हो क्या रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? इस शिप के अंदर एक से एक खतरनाक क्रिमिनल भरे हुए हैं। मुझे लगा डॉक्टर आप बहादुर होंगे। मुझे यकीन है आप औरतों के बीच लोकप्रिय नहीं है। मेरे टाइप के तो आप बिल्कुल नहीं हो। कितने डरपोक हो आप। अब ठीक है, सब ठीक है। ज्योतिष के हिसाब से मैं इस साल नहीं मरूंगा। इनका कुछ नहीं हो सकता। भला किसी को बियर कैसे पसंद नहीं हो सकती? सभी को ठिकाने लगा दिया। बहुत बढ़िया। मेरे पास तुम्हारे लिए सूजी तो नहीं है, लेकिन दूसरी दुनिया में जाने से पहले मैं तुम्हें सिगरेट के कुछ कष्ट तो पिला ही सकता हूं। डॉक को चालू रखना होगा। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये ट्यूब फट चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोरिया पहुंचकर चेक कर लेंगे, तब तक शिप को चलाते रहो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना? ऐसे ही करना पड़ेगा। हे, तुम यहाँ नीचे नहीं आ सकते। चले जाओ यहाँ से जल्दी। डर मत, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सैटेलाइट फोन किधर है? ECR। अबे हिंदी में बात कर, हिंदी में। इंजन कंट्रोल रूम वहां ऊपर है। ए, तुम दोनों ये जहां बोला वहां जाओ।
तू भी इनके साथ जा। यहाँ क्या हुआ? सर, ये सब, अरे बाप रे, बाकी सब कहाँ हैं? जुंगू? बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। गोलियां चलती हम वहां से निकल गए। सारे कैदी इस बार भी हमसे बच निकले। उन्होंने सारी लाइनें भी बंद कर दी। ये जाल उन्होंने पहले से ही बिछा रखा था और हम उसमें फंस गए। हमें कोरिया में फोन करना होगा। इंजन रूम में। उसने कहा वहां से कॉल कर सकते हैं। इसकी तो मैं इसको किस खुशी में लाए तुम लोग? मेरे बिना ये शिप नहीं चल पाएगी। तेरे साथी भी मरने से पहले यही बोले थे। मैं चीफ इंजीनियर हूँ। अच्छा, चलो इधर का सेटलमेंट तो हो गया, अभी ऊपर चलते हैं। चल, तेरी परफॉर्मेंस यहीं खत्म होती है। ये क्या कर रहा है तू? बस बहुत हो गया। पाक जोंग-डू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गूते अपना काम खत्म करना कब सीखेगा? तुम यहाँ गोली नहीं चला सकते, वरना शिप बंद हो जाएगी। यहाँ मेन इंजन है। झिंगुर, जब मन किया तब गोली चलाना यही काम है तुम लोग का? हाँ? मैं तो तुझे सेल्फ डिफेंस में ही मार दूंगा। सर रुकिए। मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इसके साथ, मेरी मदद करो। चलो बच्चा पार्टी, खिलौने उठा लो। यस सर। बाप रे, अब मैं क्या करूं? गोली मत चलाओ। क्या बात है, तू हर बार कैसे बच जाता है? सब लोग हथियार डाल दो। फ्रीज, नीचे करो। सब लोग हथियार नीचे तेरे जैसे कीड़ों को गोली से नहीं, अपने आप को सरेंडर कर दो। अपने हाथ से मार। चलो जल्दी करो, अपने हथियार फेंक दो, फेंक दो। फेंको जल्दी। छोड़ेंगे नहीं तो पुलिस वालों को। नहीं, मुझे मत मारना, मैंने नहीं मारा अब तक किसी को। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैंने बोला था ना, पीछे हट जाओ। याद नहीं है? मैंने कहा ना पीछे हट तू जाओ। यहाँ से भाग नहीं सकता। ऐसे हिलेगा नहीं, पीछे हट जाओ इस सब। झिंगुर को कौन समझाए कि मैं शिप से नहीं पीछे हट भाग? जाओ सब, पीछे हट जाओ। मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। अब ये पूरी की पूरी शिप ही मेरी है। मेरे हाथ से ही मरेगा। तुम सबको मरना ही होगा। राम साले। मैं अंदर से नहीं हूँ, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। हाथ ऊपर कर लो। ये ले। बंदूक नीचे कर, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा।
तेरी तो मैं भाई चलो निकलते हैं। हट साले, मेरे से पहले तू भागेगा। तेरी तो मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मरता। मार मुझे। अगर ये नर्क नहीं है तो फिर और क्या है? मुझे यहां से निकलना है।
तरफ जल्दी, यहाँ एक दरवाजा है। चलो चलो इस तरफ, गोली चलाओ। जल्दी करो। जंपसूट वो आदमी ने पहना है वो इस जमाने का जरा भी नहीं लगता। देखो, मैं मुंटनलूपा करेक्शन में था 30 साल के लिए। हमें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ। सर, हमारे पास ताइवान एमआरसीसी से फोटोज आ गई है। जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वो वहां से ज्यादा दूर नहीं है। स्क्रीन पर दिखाओ। वहां पर कब से है? कम से कम आधे घंटे से। ऐसा लग तो नहीं रहा कि शिप डूब रहा है। लाइफ बोट पर जूम इन करो। स्टर्नो डेक पर कोई डैमेज नहीं है। ये है कहां पर? वहां पर इतनी रोशनी क्यों है? थोड़ा और जूम इन करके दिखाओ। साले अपना काम कर गए। मैं जानता था ये कैदी वहां पर तबाही जरूर मचाएंगे। शिप पर ऑफिसर्स क्यों थे? और अगर वो वहां पर थे तो क्या वहां झक बना रहे थे? क्या अपने टैक्स के पैसे इसलिए इन बेवकूफों पर खर्च करते हैं? रिपोर्ट? क्या बात है। भले ही मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करने दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझे करने को कहा था। बाकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हाँ, मुझे ये सब नहीं सुनना, बस मेरा काम खत्म करो। और उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। मुझे जाना होगा उसे लाने? शिप वहां समंदर के बीचों बीच है। मजाक कर रहे हो। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। तुम्हें लगता है कोस्ट गार्ड और डीओडी हमारी मदद करेंगे? उस शिप पर दर्जनों की तादाद में क्रिमिनल्स हैं। हम बस ऐसे ही उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तुम बकवास कर रहे हो। तुमने ही तो उसे शिप पर डाला है ना। और तुमने ही कहा था कि हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है कैप्टन। और मैं कब से बस तुम्हारी सुनता तो तुम क्या चाहते हो? मैं जाकर समंदर में कूद जाऊं? मैं तो बस चाहता था कि अल्फा ही शिप पर हो, ना कि इतने सारे खूंखार क्रिमिनल। तुमने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया और अब कह रहे हो मेरी गलती है। तुम तो जानते थे ऐसा हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं किया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? बकवास बंद कर। एक बात सुन, एक यूएस नेवी हेलीकॉप्टर होगा बेस में, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अल्फा को मेरे पास लाओ जल्द से जल्द। क्या तुम पागल हो गए हो? सुनो, कमी का साला।
हो जा, वरना ये भी ठूस दूंगी। छी, तुम में थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? है क्या मोटे? ये नजारा पहली बार देख रहा है क्या? और तुझे आने में देर क्यों हुई? गुनबे, ईमानदारी से बता, तू भूल गया था ना? बकवास बंद करो। अब मैं आ गया हूँ, परेशान मत होना। चोमू कही का उल्लू बना रहा है। दीदी, हाय। यहाँ पानी नहीं है तो इसी से काम चला रही हूँ। तेरा हाथ हिल रहा है कुतिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या है? और तुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? पूरा खराब कर दिया। ये देख देख, ऐसा करते हैं क्या? ये अब मुझे वापस से करवाना पड़ेगा। चल पलट। मैं हैरान हूँ, यहाँ अब तक कोई खून खराबा नहीं हुआ। मुझे नहाना है और कपड़े भी नहीं है, पता नहीं कैसे करूंगी। अबे कमीनी, तू यहीं रह और उठा इसे। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो लोग यहाँ पर आए, लेकिन वोट तो तुम ही ने किया था ना बेवकूफ। मैंने कब किया? जल्दी करो। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे यार, खुल जा यार, खुल जा। कितना ठंडा है। शायद अब इन्हें डर नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये मेरे रूम में क्यों सो रहे हैं? डॉक्टर उठिए, जल्दी उठिए। मैंने बाहर कुछ आवाज सुनी। क्या है? गोलियां हैं क्या? गोलियों के अलावा कुछ नहीं सूझता क्या? ये गोलियों की आवाज नहीं है। शायद किसी के चीखने की आवाज थी, या फिर किसी चीज के गिरने की। लाइव बोट को अनलैच कर रहे हैं, मगर इस वक्त कौन है वहां पे? भागो यहाँ से, भागो। रुको डॉक्टर, क्या हो रहा है? देखो, बताने का टाइम नहीं अभी। वो आ रहा है, पीछे आ रहा है। हट जाओ ना, सामने से हट जाओ। वो आ रहा है। बेचारी नर्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पहले शांत होना होगा। नर्स को क्या हुआ बताओ? वो मर गई। वो नीचे था, ट्रीटमेंट बॉक्स में, जहाँ इंजन रूम है वहां पर। मैंने उसे बेहोशी की दवाई भी दी थी। साफ साफ बताओ। वो राक्षस है। उसकी आंखों को टाके लगा के बंद कर दिया। चलती फिरती लाश है। बिल्कुल ऐसा ही पजामा पहना है उसने। बताओ वो कौन है और तुम क्या जानते हो? मुझे कुछ नहीं पता, जो मालूम था बता दिया। मुझे बताओ उसके बारे में क्या जानते हो? एओन जेनेटिक्स। उन्होंने मुझे उसे हर 6 घंटे में बेहोशी की दवा देने का काम दिया है। उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। एओन जेनेटिक्स, वो फार्मा कंपनी? हाँ। वो जो विटामिन बेचता है, जिससे इंसान 10 साल से जवान हो जाता है, ये वही है ना? हाँ। वहाँ बेसमेंट में कंपनी के लोग हैं, वो लोग सब जानते हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तुम मुझे बताओ, लाइफ बोट पे फर्स्ट एड किट है ना? है तो, लेकिन वो लाइफ बोट अभी पूरी तरह से टूट गई है। अब तो पूरी तरह से लग गई यार। और ऊपर से मेरे पास जो भी फर्स्ट एड था वो मैं बेसमेंट में छोड़ के आ गया।
जाके चेक करो वहां भी कोई जिंदा बचा है या नहीं। अकेले जा रहे हो? वहाँ बहुत खतरा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। एक क्राइम सीन पर एक ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरफ चलिए। चलो। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? जोंगडू इंतजार कर रहा है। प्यारा जोंगडू, उसी ने जहाज को हाईजैक किया है ना? कसम से एक नंबर का गधा है, पर बहुत शाना है ना? और कितना चलाओगे यार? हाँ? बोलो। ये दरवाजा ना ही खोला जाए तो अच्छा है। हाँ, और कितनी देर? बस पहुंच गए। यहाँ ये रही वो जगह। और ये बदबू कैसी है? ये सब है क्या? हे भगवान। अरे डॉक्टर। चलो चलो। कहाँ फंस गए? ये सब क्या है? कोई बताएगा मुझे? आइए आइए, आप यहाँ बैठे। अरे मेरा पैर। गोली बस आपको छू के गई है, कुछ नहीं हुआ। घाव इतना गहरा नहीं है। दर्द तो बहुत हो रहा है। आराम से। प्लीज। तो लगता है टाँके लगाने पड़ेंगे। आपको ठीक होना है कि नहीं? क्या टाँके? चोट गहरी और क्या, घाव बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत खून निकला है। स्टेपलर से करूं? नहीं नहीं, आपको थोड़ा सा दर्द होगा। हाँ? मेरे पास एनेस्थीसिया नहीं है। वादा करो, जो भी करोगे हल्के हाथों से करोगे। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए। इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना भी दर्द नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक से बैठिए। अगर हिले तो दोबारा स्टेपल करना पड़ेगा। काफी है। हो गया हो गया हो गया हो गया। इसमें लिखा हुआ है। अब ठीक है ना? अब बैंडेज लगा देता हूँ। ये तो वही है जिसे हमने जेल में देखा था। इसका नाम है किम हैंग यू। 1911 में पैदा हुआ था। क्या 1911 में? वो तो मेरी दादाजी की उम्र का है।
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 1943 में उसे मजबूर किया गया जापानीज आर्मी ज्वाइन करने के लिए। इसने उनके लिए फिलीपींस में भी लड़ाई लड़ी है। उसने अपना एक हाथ भी गवा दिया और जापानीज कैंप ने उसे वेस्ट मिंडनाओ में पकड़ लिया। उसे एक ह्यूमन वेपन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जो किमोनो प्रोजेक्ट के लिए था और उससे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले, डबल ए डिस्टिंक्शन के साथ। ह्यूमन वेपन? उस पर टेस्टिंग चल रही है? तो क्या हुआ? लो मैं कर देता हूँ। तो मतलब ये हुआ वो तब से जिंदा है जब जापानियों ने हम पे कब्जा किया। लेकिन वो इस जहाज पर क्यों आया? वो था क्या? जीता जाकर शैतान, वो हमें नहीं छोड़ेगा। चलो जल्दी चलो। हाँ, हाँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। आओ जल्दी यहाँ पर, गुनबे जल्दी आओ। टेस्ट सब्जेक्ट अल्फा। ये जरूरत से ज्यादा खतरनाक और हिंसक हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो लोबोटमी हुई है उसका ये साइड इफेक्ट है और लगातार दर्द झेल झेल के इन्हें PTSD हो जाता है। उनकी हिंसा की ये भी एक वजह है। अब इससे क्या हुआ? ऊपर है क्या? ये खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये नहीं खुल रहा। कौन है? क्या करेंगे? तुम्हें हमसे आखिर चाहिए क्या? अल्फा खतरनाक गतिविधि या फिर तापमान के बदलाव पर प्रतिक्रिया करता है। इसके अंदर भेड़िए की काबिलियत पाई जाती है जिससे उनके सुनने की और सुनने की काबिलियत बढ़ जाती है। ताकत आम इंसान से 5 गुना बढ़ जाती है।